हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हमारी जो एसए और आर्ग्यूमेंट की सीरीज़ चल रही थी उसी को हम आगे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पेपर वन के नोट्स हैं। जिस बच्चे को चाहिए वो इसमें इनरोल हो सकता है। पेपर वन के कंप्लीट नोट्स हैं, जिसको जो भी चाहिए वो इसमें ले सकता है। और जिसको इंक्वायरी करनी हो इस नंबर पर कर सकता है। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी है तो इसमें कर सकता है। एक और हमारा कोर्स है जिसके लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, तो ये एनुअल करंट अफेयर का कोर्स है। आप इसमें चाहें तो इनरोल हो सकते हैं। केवल 30-40 पन्नों का हमने बनाया, फुल करंट अफेयर जो भी पूछा जाएगा। और लॉन्च हो जाएगा 10 जुलाई को। इसी दिन आपको मिल जाएगा। हमारे ऐप स्टोर से आप ले सकते हैं। ऐप में जाके डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फंडा ऐप, उसमें क्लियरली अवेलेबल है। और किसी को जो भी डाउट हो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकता। ठीक, हम चलते हैं अपने एसए की तरफ। तो अभी हम 2 आर्गुमेंट पढ़ लिए, लगभग 2 एसए पढ़ लिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो आज हम एसए पढ़ेंगे। आज हम आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ रहे, आज हम एसए पढ़ेंगे। और एसए का ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि आपका पेपर है ही इस चीज़ का। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पुलिस रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक इसमें हो भी नहीं पाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एडिटोरियल आए, कुछ आए तो कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आज का जो टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स, इस पर हम पढ़ेंगे मेनली इन इंडिया, या ये लिख सकते हैं पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये इसका कंप्लीट टॉपिक हम कह सकते हैं, ये होगा। ठीक है, तो अभी आपको अगर ये लिखना है तो इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? अगर आपको पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पे लिखना है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, या शॉर्ट में बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि आपको ऐसे लिखना है कि द इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर, जो इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन द वर्ल्ड। आपको पहले थोड़ी पुलिस की तारीफ करनी है कि इंडिया का जो पुलिस स्ट्रक्चर है वो लार्जेस्ट है और डाइवर्स है। कहाँ पे? इन वर्ल्ड, ऐसे करके लिखिएगा। एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल in establishing the fluidity of society and also ensuring safety to a billion lives। मैं फिर से बोल देता हूँ, शुरू से आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ लिख नहीं रहा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कि द इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स इन द वर्ल्ड। इट प्लेज अ वाइटल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। किस लिए? सोसाइटी के लिए, टू इस्टेब्लिशिंग द नॉर्मेलसी इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो इंश्योरिंग सेफ्टी टू अ बिलियन लाइव्स। और सेफ्टी का प्रोवाइड करता है, सेफ्टी टू बिलियन लाइव्स, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाता है पुलिस जो स्ट्रक्चर है वो पूरा। लेकिन फिर लिखेंगे आप इसी को आगे कि आपको पुलिस रिफॉर्म बताने हैं, तो इसी में आप लिखेंगे हाउ एवर, यहाँ पर देयर आर ऑल्सो वेरियस इशूज विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड। आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें पुलिस रिफॉर्म बताना है, इसलिए कि हाउ एवर देयर आर वेरियस इशूज विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय वेरियस कमिटीज ओवर द ईयर्स, येट द रिफॉर्म्स आर स्टिल अकरिंग एट अ स्लो पेस। कि बहुत सारी कमिटीज ने, आई एम सो सॉरी, कि बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड कर रखे हैं अपने अपने डिसीजन, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाए। तो मैं फिर से पूरा पढ़ देता हूं शुरू से एंड तक। द इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स इन द वर्ल्ड। इट विल प्रोवाइड फ्लूइडिटी इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो इंश्योरिंग सेफ्टी टू बिलियन लाइव्स। हाउएवर देयर आर वेरियस issues related to the police reform which has been explored by various committees। बहुत सारी कमिटीज ने ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स आर स्टिल अकरिंग एट वेरी स्लो पेस। लेकिन आज तक जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो रहे हैं। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, जो मैंने बोला है मुंह से। लिखना होता है बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना लिखूंगा नहीं, तो हो सकता है आपने लिख लिया हो, मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया। तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? इतना आपने पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके बाद आपको लिखना है वाई रिफॉर्म नीडेड। रिफॉर्म चाहिए क्यों? आपको यही तो लिखना पड़ेगा, रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो वाई रिफॉर्म नीडेड, ये पहला प्रॉब्लम है, रिफॉर्म क्यों चाहिए। तो इसमें हम वही जो लिखते हुए आए अभी तक वही लिखेंगे, कुछ नया नहीं लिखना है। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसलिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें क्या प्रॉब्लम है? एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहले ओवरबर्डन फोर्स है। ओवरबर्डन फोर्स के पास, पुलिस वालों के पास इतना ओवरबर्डन है। यूएन रिकमेंड करता है कि करीबन 222 होने चाहिए। 222 पर लाख, मतलब 1 लाख पे 222 लोग पुलिस वाले होने चाहिए। लेकिन इंडिया के केस में मात्र 137 है। आप डेटा का यूज कर सकते हैं, ये पर लाख पे इतने लोग होने चाहिए, पर लाख पे। यूएन रिकमेंड करता है 222, इंडिया के केस में इतने ही है, तो ओवरबर्डन फोर्स है। दूसरा, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे कमी है? आप इसमें पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे कि हमारे पास लैक है ऑफ डिजिटल जो रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं है, या हमारे पास व्हीकल की कमी है, व्हीकल नहीं है, हमारे पास आर्मामेंट्स नहीं है,
लोगों को मारने के लिए बंदूकें, ये सब नहीं है, इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आंसर लिखना है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब फिर तीसरा, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मात्र 3% खर्च करती है अपने बजट का ऑन पुलिस, तो आप ये लिख सकते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे शॉर्टेज पाई गई, करीबन 75% तक शॉर्टेज पाई गई वेपन्स की इन पुलिस सिस्टम, ये निकला हुआ था। तो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये कमियां आती हैं जिसे हमें पूरा करना है, ठीक है, इसके लिए रिफॉर्म चाहिए। दूसरा, अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, सोशल प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म चाहिए? सोशल, सबसे पहले पुलिस के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, पुलिस पे हम लोग आजकल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो पुलिस है वो अब गाइडिंग का काम नहीं कर रही है, वो जितने हमारे डिसीजन है उनको इम्पैक्ट कर देती है, इसलिए हमें थोड़ा रिफॉर्म चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई बताने के लिए रेडी नहीं होता भाई। मैंने ऐसे ऐसे स्टेशन देखे हैं, पुलिस स्टेशन, जहाँ कोई बताता ही नहीं है, इधर से उधर भेज देते हैं कि उधर जाइए इधर जाइए। और आपने देखा होगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली करप्शन के मामले में बहुत लोग पकड़े गए हैं, तो इनको अकाउंटेबल नहीं है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। तीसरा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, भाई इतने केस हो जाते हैं गांव देहात में, उनकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं करता है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, इसलिए पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो जाता है उस केस को आगे बढ़ाना। भाई किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, कोई मुद्दा हो गया गांव में, तो लड़की के माँ बाप तो मतलब पुलिस में जाना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बदनामी हो जाएगी, तो बहुत रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो ये तीन जो है वो सोशल प्रॉब्लम हो गई। आगे चलते हैं, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, सोशल प्रॉब्लम हो गई, तीसरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल भी तो होंगी प्रॉब्लम, रिफॉर्म इसीलिए तो चाहिए। पॉलिटिकल में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस, ये तो सबसे ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस। भाई हमारे यहाँ आपने पुलिस वाले किसी को बेचारे को अरेस्ट करके लाए, पुलिस वाले इतनी मेहनत से, किसी मंत्री मिनिस्टर का फोन आ गया कि हमारा भाई भतीजाबाद है या जो भी है, तो उसको छोड़ना पड़ता है, तो उनका इंटरफेरेंस है, इसमें ये लिख सकते हैं आप। दूसरा, पॉलिटाइजेशन हो जाता है ऑफ केसेस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सुशांत सिंह वाला जो मामला है, वो अच्छा खासा पुलिस सॉल्व कर रही थी, लेकिन उसका इतना पॉलिटिसाइजेशन हो गया कि क्या बताएं। तो ये हो जाता है, जितने केस हैं वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कोई भी मामला होगा पॉलिटिक्स हो जाता है कि बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस ने कराया, आम आदमी पार्टी ने कराया, ये इसकी वजह से हमें रिफॉर्म चाहिए। तो ये 2-3 आप पॉलिटिकल में लिख सकते हैं। चौथा, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, सोशल हो गई, पॉलिटिकल हो गई, और कुछ इंस्टीट्यूशन में भी गड़बड़ है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी होंगी। जो पुलिस का इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या गड़बड़ है कि लो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, लो ट्रेनिंग, ये लिख सकते हैं आप कि इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। दूसरा, लो मॉरल अवेयरनेस, ये नहीं है। जैसे आप सिविल सर्विस का पेपर देते हैं तो एक अलग से पेपर उसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी का होता है, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि एथिक्स का एक पेपर हो। तीसरा, इसमें प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन में कस्टोडियल वायलेंस, आपने सुना है ना, कस्टोडियल मर्डर हो जाते हैं कि पुलिस स्टेशन में मर्डर हो गया, ये। चौथा, पुलिस बाइस, कभी किसी किसी मामले में जो है पुलिस बायस हो जाती है, पुलिस ब्रूटैलिटी दिखती है हमें, पुलिस बायस हो जाती है, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए बायस हो जाती है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए बायस हो जाती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बायस हो जाती है। बायस मतलब चीटिंग, बायस, BIAS, तो ये प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में। पांचवा, एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स, भाई पुलिस वालों के पास पावर होती है, कोई कोई पुलिस वाला, ऐसा नहीं सबकी नहीं मैं बात कर रहा, कोई कोई जो अपने आप ही जज बन जाते हैं। आपने सुना होगा ना, जो एनकाउंटर हो जाते हैं, फेक एनकाउंटर हो जाते हैं, तो जो काम जुडिशरी को करना चाहिए वो कभी कोई पुलिस कर देती है। तो ये प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशन में मेन, जो इसीलिए हमें रिफॉर्म चाहिए। मैं फिर से देखिए आपको पूरा दिखा देता हूँ ऐसे कैसे कैसे हमने लिखा है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने लिखा रिफॉर्म हमें चाहिए क्यों। तो मेरा ऐसे लिखने का सबका, अभी तक जितने बच्चों ने मेरे ऐसे देखे हैं तो आपको पता है कि हमारा ऐसे लिखने का एक कॉमन मेथड है कि हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रॉब्लम है उसको एक एक हेडिंग में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में बता दिए 4 पॉइंट, 3 पॉइंट सोशल में बता दिए, 2 पॉइंट पॉलिटिकल में बता दिए और 4-5 पॉइंट इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स बता दी। तो ये तो है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। अब इन पे आप ये लिखेंगे क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है, मतलब रिफॉर्म के लिए क्या क्या अभी लोगों ने कर रखा है। ये चीज़ें अभी लाइन पे लगी हुई हैं लेकिन हो नहीं पाई हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, आपने नाम भी सुना होगा, उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म की अगर ऐसे आता है और आपने अगर इनका नाम नहीं लिखा है तो आपका ऐसे अधूरा माना जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है हमें क्या करना चाहिए। अब हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड इम्प्लीमेंट, ये लिख दीजिए, व्हाट शुड इम्प्लीमेंट या क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहले आपको इनका नाम लिखना है, प्रकाश सिंह डायरेक्टिव। जो प्रकाश सिंह एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, प्रकाश सिंह डायरेक्टिव्स। ये लिखेंगे कि इनके डायरेक्टिव जो है वो फॉलो होने चाहिए। इन डायरेक्टिव में क्या क्या बोला है वो बात आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि लिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए, पॉलिटिक्स का इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो बात आपने प्रॉब्लम बोली है बस वहां ये लिखते जाना है, लिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल, ये बहुत कम होना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए, इन्होंने सब केस में यही बोला है, अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए बेस होना चाहिए उसका मेरिट, अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए मेरिट के आधार पर होना चाहिए। तीसरा, टेन्योर फिक्स होना चाहिए। जो डीएसपी एसपी होते हैं ये कभी भी इनका ट्रांसफर कर देते हैं, भाई किसी से लड़ाई हुई किसी पॉलिटिक्स का, उनका ट्रांसफर हो गया तो टेन्योर जो है बड़ी पोस्ट जो एसपी डीएसपी उनका फिक्स्ड होना चाहिए। फिर चौथा, सेपरेट फंक्शन होने चाहिए। सेपरेट फंक्शन कैसे होने चाहिए, क्या मतलब है सेपरेट फंक्शन का, कि इन्वेस्टिगेशन के लोग अलग होने चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं वो लोग अलग होने चाहिए, दोनों विंग अलग होने चाहिए। आज क्या होता है, जो पुलिस वाला है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी देख रहा है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रकाश सिंह वाले मैटर में यही बोला गया था कि दोनों जो है वो अलग अलग लोग देखने चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग लोग देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अलग लोग देखेंगे। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आपको पुलिस की कंप्लेंट करनी है, पुलिस वाले आपका काम नहीं सुन रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इनकी कंप्लेंट करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में अपनी। तो ये बात हुई थी, प्रकाश सिंह वालों ने ये बोला था। ये तो कुछ नॉर्मल पॉइंट हो गए। अब कुछ जनरल पॉइंट लिख देते हैं, क्या क्या होना चाहिए कि हमें इंसेंटिव देना चाहिए। इंसेंटिव तो आप किसी को भी लिख दीजिए कि इंसेंटिव देना चाहिए, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो लोग मोटिवेट हो सकें आगे अच्छा काम करने के लिए। और क्या लिख सकते हैं, और विक्टिम को, जो विक्टिम हो जाते हैं उन्हें कंपेंसेशन फंड देना चाहिए। कंपेंसेशन फंड, कौन विक्टिम, जो कस्टडी में मर जाते हैं, जो कस्टोडियल डेथ से मरते हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। फिर चौथा क्या लिखेंगे, लेजिस्लेशन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हाँ मॉडल पुलिस एक्ट, ये अभी लागू नहीं हुआ है। जैसे वुमेन का एक्ट है 2008 का उनको रिजर्वेशन देने के लिए, ऐसे ही मॉडल पुलिस एक्ट 2016 इसको इम्प्लीमेंट करिए, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर पांचवा क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ाइए, अवेयरनेस एंड आउटरीच, ये बताइए लोगों को कि पुलिस जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपका हार्म नहीं करेगी, वो आप ही के लिए। मॉरल पुलिसिंग कर सकते हैं। छठवा, डिजिटाइजेशन करिए, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल बनाइए। सातवां, इंटीग्रेटेड लाइए, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए। इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक टेक्निक का नाम आता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही आती है स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव बोलते हैं इसे। तो स्मार्ट का यूज करिए, कि स्मार्ट इनिशिएटिव करके, हम डिटेल में नहीं जा रहा स्मार्ट इनिशिएटिव क्या होता है, बस आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में स्मार्ट का नाम लिख दीजिएगा। स्मार्ट होती है, स्मार्ट पुलिसिंग करनी है कि उन्हें अच्छा रिलायबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये अलग मैटर है। बस आप स्मार्ट वर्ड याद रखिएगा कि उनको स्मार्ट इनिशिएटिव शो करना चाहिए। डिजिटाइजेशन अगर आपको करना है तो इसमें CCTNS का नाम लिख सकते हैं। CCTNS क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि इस बंदे ने यहाँ क्राइम किया, हाईकोर्ट में उसको यहाँ से बेल मिली, पूरा डिजिटल स्ट्रक्चर है, तो CCTNS का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक आंसर तैयार हो गया। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा एक आंसर तैयार हो गया। मैंने एकदम शॉर्ट में मेन पॉइंट समझाया, पॉइंट बहुत हो सकते हैं लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ लेवल ऑफ यूपीएससी स्टैटिक डेटा मैंने इसमें सब दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये ऐसे यहीं पे खत्म होता है। ये इस ऐसे को लिख के आप मुझे भेज सकते हैं कि ये तो मैंने पॉइंट्स बताया, अब इसको स्ट्रक्चर में फॉर्म में आपको कैसे लिखना है, किस पॉइंट को आपको कहाँ यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है। और जो बच्चे ये लिख के मेरे को भेजेंगे मैं उनका चेक करके बता दूंगा। शिवम_त्यागी_ST इस पे फॉलो कर लीजिए, DM कर दीजिएगा। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और कैसा लग रहा है ये जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा लग रहा है आपको। टॉपिक्स मैंने जस्टिफाई कर पाया इस टॉपिक को कि नहीं कर पाया, कि कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए था या ये टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए था, तो आज आप मेरे को यही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट करा करिए यार, तभी मेरे को मोटिवेट होता है आगे बनाने के लिए, नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा, ये सोचिए आप लोग। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, कल फिर एक नए ऐसे के साथ हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।